नर्सिंग 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 बहुत कंफ्यूजन है ना दोस्तों इस कोर्स के लिए। तो डोंट वरी, मैं आ गया हूँ आपको फुल इन्फॉर्मेशन देने के लिए और आपका जितना भी डाउट है सब कुछ क्लियर करने के लिए। सो स्टे हियर, आप देख रहे हैं मेडिपीडिया, इट्स इजी टू लर्न। तो बेसिकली नर्सिंग क्या है? देखिए, नर्सिंग का अगर आप एग्जैक्ट और सिंपल डेफिनेशन चाहते हैं तो nursing is a profession within the healthcare sector focused on the care of individual families and community on providing care of sick and injured people। मतलब नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पर नर्स केयर देते हैं किनको, जो सिक और इंजुरी पीपल है, और बेस्ड ऑन द कम्युनिटी गाइडलाइंस और कम्युनिटी सिचुएशन जहाँ पर नर्स केयर देते हैं। एक्चुअली नर्स जो सिक और इंजुरी पीपल होता है उन सबको केयर देने के लिए जो कोर्स हम लोग करते हैं और जो प्रोफेशन आप चूज़ करते हैं उसको बोलते हैं नर्सिंग। तो बेसिकली नर्सिंग का बहुत सारा डिवीजन है। तो मेरे लिए हम लोग देखते हैं कि कोर्स कौन सा होता है। तो फर्स्ट होता है एएनएम कोर्स, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी। ये सबसे छोटा कोर्स है और इसका ड्यूरेशन रहता है 18 to 24 मंथ। उसके बाद आता है डिप्लोमा कोर्स, जिसको हम कहते हैं जीएनएम, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। ये 3 साल 6 मंथ का कोर्स रहता है। एक डिप्लोमा कोर्स रहता है और एक अभी टाइम जो है चल रहा है, इस टाइम पर जीएनएम का बहुत ही वैल्यू है, बहुत ही वैल्यू है। और नेक्स्ट होता है बीएससी, मतलब बैचलर ऑफ नर्सिंग। तो ये टोटल बीएससी नर्सिंग के लिए लगता है 4 इयर्स। और उसके बाद आता है पीबीबीएससी। मतलब देखो, जो जीएनएम कर लिया उसके बाद अगर बीएससी करने के लिए जाएगा उसको तो करीब 4 साल एक्स्ट्रा लग गया ना। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, और एक कोर्स लॉन्च किया जिसको नाम रखा है पीबीबीएससी। इसका मतलब है जो जीएनएम पास आउट कर चुके हैं उन लोग डायरेक्टली आकर बीएससी कर सकते हैं 2 इयर्स के लिए। उसके बाद आता है एमएससी नर्सिंग, जिसको बोलते हैं मास्टर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। ये जो बीएससी पास आउट नर्सिंग है, बीएससी और बीबीबीएस, उन सारे स्टूडेंट के लिए एमएससी नर्सिंग है। उसके बाद आता है पीएचडी नर्सिंग, मतलब डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन नर्सिंग। ये सबसे हाईली और हायर पोस्टेड कोर्स है। तो सारे कोर्स हमने जान लिए हैं कि 6 टाइप ऑफ कोर्स होता है नर्सिंग प्रोफेशन में। अब देखते हैं उसका एलिजिबिलिटी क्या रहता है। तो फर्स्ट देखते हैं एएनएम। अगर दोस्तों एएनएम कोर्स आप करना चाहते हैं तो 10th पास आउट होकर आप एएनएम कर सकते हैं, लेकिन इस कोर्स सिर्फ फीमेल के लिए अवेलेबल है। इसके बाद रहते हैं जीएनएम नर्सिंग। जीएनएम नर्सिंग के लिए 10+2 मतलब हायर सेकेंडरी आपको पास होना जरूरी है, और पास होना चाहिए 40 to 50 मार्क्स अबव इन बोथ आर्ट्स एंड साइंस। मेल और फीमेल दोनों ही ये कोर्स कर सकते हैं। अब बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग जो है वो 12 पास आउट होना चाहिए, और पास आउट में 50% मार्क्स अबव होना चाहिए। यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों ही कर सकते हैं। नेक्स्ट रहता है पीबीबीएससी। जैसे कि पहले ही मैंने बता दिया कि पीबीबीएससी नर्सिंग के लिए जीएनएम पास आउट होना जरूरी है। तो इसके लिए मेल और फीमेल दोनों ही कर सकते हैं अगर उनके पास जीएनएम पास आउट सर्टिफिकेट हो तो। उसके बाद रहता है एमएससी नर्सिंग। अब एमएससी नर्सिंग के लिए पोस्ट बेसिक बीएससी और पीबीबीएससी और बीएससी बोथ स्टूडेंट कर सकते हैं, मेल और फीमेल बोथ। अगर किसी स्टूडेंट के पास बीएससी और पोस्ट बेसिक बीएससी पास आउट सर्टिफिकेट है तो वो एमएससी कर सकते हैं। नेक्स्ट रहता है पीएचडी। पीएचडी के लिए यहाँ पर जो स्टूडेंट रहता है उनको एमएससी पास आउट होना जरूरी है, और यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों ही कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रोसेस रहता है एडमिशन। एडमिशन कैसे करें? तो देखिए दोस्तों, एडमिशन के लिए 3 क्राइटेरिया रहता है यहाँ पर, गवर्नमेंट रूल्स और प्राइवेट रूल्स के लिए। एक तो रहता है मेरिट बेस्ड, आपका जो मार्क्स है उसके ऊपर बेस करके एक मेरिट बेस्ड लिस्ट बनाया जाता है, वहाँ पर आपको एडमिशन लिया जाता है। और एक रहता है एंट्रेंस एग्ज़ाम, मतलब बहुत सारे स्टेट में क्या होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाता है इस कोर्स के लिए। अगर एग्ज़ाम में पास आउट हो गए तो
तुम लोगों को कोर्स के लिए ऑफर किया जाता है। और एक रहता है डायरेक्ट एडमिशन। डायरेक्ट एडमिशन बेसिकली जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वहाँ पर रहता है। तो मेनली इन तीनों पर डिपेंड करके नर्सिंग कोर्स के लिए एडमिशन किया जाता है। और देखिए, एडमिशन हो गया, कोर्सेस हो गया, और नर्सिंग के लिए पूरा जो डिटेल से हमने जान लिया है। नेक्स्ट रहता है स्कोप, जॉब और प्लेसमेंट। मतलब लो भैया, हमने तो नर्सिंग कर लिया, लेकिन इसके लिए तो जॉब चाहिए ना, जॉब कहाँ पर मिले? तो डोंट वरी दोस्तों, इसके लिए भी मैंने सोल्यूशन लिया है। तो देखिए, अगर आपने नर्सिंग कर लिया है तो आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलता है, बहुत से स्कोप मिलता है जॉब करने के लिए। देखिए, आप हॉस्पिटल में कर सकते हैं, नर्सिंग होम में कर सकते हैं, आप क्लिनिक में कर सकते हैं, आप ओल्ड एज होम में कर सकते हैं, मिलिट्री में कर सकते हैं, एयरफोर्स में कर सकते हैं, कम्युनिटी में कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल हाउस और कंपनी में भी कर सकते हैं, रेलवे में कर सकते हैं, पब्लिक सेक्टर में कर सकते हैं, और टीचर भी हो सकते हैं। और अगर आपके पास हायर डिग्री है तो आप रिसर्चर भी बन सकते हैं। तो बहुत सारा स्कोप रहता है नर्सिंग के लिए। और अभी जो गवर्नमेंट का कंडीशन है और जो स्कोप ऑफ जॉब का फैसिलिटी है, इसके नज़रिए से आप अगर देखेंगे तो नर्सिंग इज़ द बेस्ट वे टू गेट योर जॉब इजीली। सो नेक्स्ट रहता है सैलरी। अब तो सैलरी तो पक्का है ना, इतना कोर्स कर लिया, इतना खर्चा कर लिया, तो सैलरी तो चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगर A&M के लिए अगर आप A&M पास आउट है तो आपको मिलेगा 10K to 30K, मतलब 10,000 से 30,000 तक सैलरी आपको मिल सकते हैं, अगर आपको अकॉर्डिंग टू आपका एक्सपीरियंस। और आपके पास GNM सर्टिफिकेट है, GNM पास आउट सर्टिफिकेट है, तो आपको 30K से 80K तक सैलरी मिल सकती है, मतलब 30,000 से 80,000 सैलरी आपको मिल सकता है। और अगर आपका BSc नर्सिंग है तो आपको 50K से 1.5 लाख आपको मिल सकता है, मतलब 50,000 से 1.5 लाख तक सैलरी आपको मिल सकता है। और ये सारे एक्सपेक्टेड सैलरी, मतलब गेस करके बनाया हुआ सैलरी है। तो हमने जान लिया है कि नर्सिंग क्या होता है, नर्सिंग के लिए कितना सारा कोर्स रहता है, और नर्सिंग के लिए कितना स्कोप रहता है, सैलरी कितना रहता है। तो लीजिए दोस्तों, हमने पूरा इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया है। फिर भी आपको कुछ डाउट वगैरह रहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन पर कमेंट कीजिए और बोलिए अपना डाउट। हम ट्राई करेंगे कि आपको सॉल्व आउट करने के लिए, आपका प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व आउट करने के लिए। और अगर आपको सभी कोर्सेज़ का सिलेबस चाहिए तो नीचे आपको कमेंट कीजिए, तो मैं सिलेबस के ऊपर और एक वीडियो बना दूंगा। सारी कोर्सेज़ का सिलेबस जो है उसके लिए अलग अलग वीडियो बना दूंगा सिर्फ आपके लिए। तो देखते रहिए और सब्सक्राइब टू माय चैनल मेडिपेडिया, इट्स इजी टू लर्न।